नमस्कार, स्वागत है आपका उज्ज्वल जी के चैनल पर। मैं हूं सीमा शर्मा। हम आरबीएससी 9th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, आज सेकंड पार्ट है। देखिए, हम 6th, 7th, 8th की हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर चुके हैं आरबीएससी की बुक्स की, साथ ही एनसीईआरटी की। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके पर विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही 6th और 7th की राजस्थान जीके भी हम कर चुके हैं और 6th की हम ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर ये सब वीडियो आप देखना चाहते हैं उज्ज्वल जी के चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। आज जो हमारे प्रश्न रहेंगे वो 122 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और यकीन मानिए, अगर आरबीएससी की बुक्स आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री के पिछली बार जो पूछे गए हैं रीट में प्रश्न, वो हिस्ट्री से ही, इसी आरबीएससी की बुक से ही पूछे गए हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, विश्व की क्रांतियाँ जो है इसके अंतर्गत मैं नहीं पढ़ा रही, क्योंकि फिलहाल हम रीट को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। तो विश्व की क्रांतियाँ जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगी। और साथ ही जो आपके दर्शन है उसके अंतर्गत हमारे पास वैदिक दर्शन है सिर्फ रीट में, इसीलिए हम बाकी जो दर्शन है, इस्लामिक दर्शन, पारसी दर्शन, उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो आपको बाद में, अगर आप आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो वो बनाई जाएगी। तो आज जो है हम 122 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। छोटी सी गुजारिश हमेशा की तरह, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। और अगर वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दें। आज पहला प्रश्न हमारा होने वाला है, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। तो 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राममोहन राय। देखिए, कुछ प्रश्न आगे आपको ऐसे लगेंगे कि आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए इस सेकंड पार्ट में से बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो राजा राममोहन राय जो है 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। संवाद कौमुदी, मिरातुल व ब्रह्मनिकल क्रमशः किन भाषाओं में प्रकाशित हुई? तो संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, मिरातुल पारसी में और ब्रह्मनिकल जो है वो अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। ये तीनों जो हैं पत्रिकाएं हैं। ठीक है, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में की। मूल शंकर किसके बचपन का नाम था? तो मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। नरेंद्र किन के बचपन का नाम था? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था। राजा राममोहन राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इन तीनों पत्रिकाओं का प्रकाशन राजा राममोहन राय ने किया है, संवाद कौमुदी, मिरातुल और ब्रह्मनिकल। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी जैन जो परंपरा है उसके आचार्य थे, जैन परंपरा के 9वें आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, दक्षिण में शैव मत के अनुयायी कहलाए। तो शैव मत के अनुयायी तो कहलाए आपके नयनार, और जो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे वो कहलाए अलवार। राजा राममोहन राय का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो 22 मई 1772 में बंगाल के राधानगर में हुआ था। सब जानते हैं राधानगर में हुआ, 1772 में हुआ, लेकिन आजकल डेट पूछ ली जाती है। तो 22 मई को हुआ था 1772 बंगाल के राधानगर में। इस्लामिक रहस्यवाद को क्या कहा जाता है? सूफीवाद कहा जाता है। और सूफ शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या होता है? ऊन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस्लामिक रहस्यवाद को क्या कहा जाता है? सूफीवाद कहा जाता है। और सूफ शब्द का शाब्दिक अर्थ ऊन होता है। कोलकाता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। राजा राममोहन राय की मृत्यु कब और कहां पर हुई? ब्रिस्टल नगर सब जानते हैं, इंग्लैंड में हुई थी 1833 में। ठीक है, 1833 में मृत्यु हुई ब्रिस्टल नगर जो कि इंग्लैंड का था, और वहीं पर इनको जो है इनकी समाधि बना दी गई। विलियम जोन्स व मैक्समूलर ने कई भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में किया? तो विलियम जोन्स और जो मैक्समूलर थे इन्होंने अंग्रेजी भाषाओं में
कई जो भारतीय ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया था। बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व थे विलियम जोन्स और मैक्स मूलर। वे महर्षि जिनका जन्म भृगु वंश में हुआ, माता का नाम रेणुका था, पिता का नाम जमदग्नि था और अक्षय तृतीया में वो पैदा हुए, विष्णु भगवान के छठे अवतार आवेशा अवतार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और ये कौन से अवतार हैं? तो ये हैं महर्षि परशुराम, महर्षि परशुराम। और परशुराम के बारे में हमने पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि पुराणों के अनुसार संसार में 7 ऐसे महापुरुष हैं जो चिरंजीवी हैं और सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। उनमें से एक कौन है? परशुराम। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी नयनार संतों की संख्या। ठीक है, नयनार संत जो थे, जो शिवजी को मानने वाले थे, उनकी संख्या कितनी थी? 63। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? आर्य समाज की स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसकी स्थापना की गई? आर्य समाज की। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों की स्थापना किन स्थानों पर की गई? तो शंकराचार्य के द्वारा बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और श्रृंगेरी में स्थापना की गई थी। देखिए, चारों नाम आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, बहुत बार आरपीएससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। तो बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और श्रृंगेरी जो है, इन 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। नयनारों की संख्या 63 थी। अमेरिका के किस समाचार पत्र ने स्वामी विवेकानंद के लिए लिखा था कि धर्म की इस महान सभा में यही सबसे महान है? इनका भाषण सुनने के बाद लगता है कि ऐसे ज्ञानी देश यानी कि भारत को सुधारने के लिए विदेशी धर्म प्रचारक को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। तो ये हेराल्ड समाचार पत्र था अमेरिका का, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के लिए ये बात कही थी जब वो शिकागो सम्मेलन में बोले थे। ठीक है, राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जो विरोधी कानून था वो कब बनाया था? 1829 में। अणुव्रत आंदोलन किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा आंदोलन नहीं है, ना किसी धर्म से जुड़ा है, न किसी संप्रदाय से जुड़ा है। तो फिर ये कैसा आंदोलन है? तो ये आंदोलन है नैतिकता का आंदोलन। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। और इन्होंने स्थापना कब की थी? तो इन्होंने स्थापना की थी प्रार्थना समाज की 1867 में। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद जी। और मथुरा में इन्हें गुरु बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी विरजानंद को मथुरा में अपना गुरु बनाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब और कहां पर हुआ? तो 1824 में गुजरात में जन्म हुआ था स्वामी दयानंद का। वैष्णव मत के अनुयायी किस भक्ति के उपासक होते हैं? सगुण भक्ति। ठीक है, सगुण भक्ति के उपासक होते हैं, मूर्ति पूजा करने वाले। उत्तर भारत में वैष्णव मत का प्रचार किसने किया था? तो ये 4 व्यक्तित्व हैं, रामानंद जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, निम्बकाचार्य जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में किया था। ठीक है, तो ये सभी उत्तर भारत में वैष्णव मत का प्रचार करने वाले थे। किस मत के अनुयायी लिंगायत कहलाए? तो वीर शैव मत के अनुयायी जो है वो लिंगायत कहलाए। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब और कहां पर की गई? 1874 में उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय हैं। ये तीनों संप्रदाय किस प्रकार के संप्रदाय हैं? तो निर्गुण भक्ति के संप्रदाय हैं चरणदासी, लालदासी और निरंजनी। स्वराज विदेशी राज्य से सदैव अच्छा है, चाहे उसमें कितनी बुराइयां क्यों ना हो। ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। किसने भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म 19वीं शताब्दी की देन बताया? सर जॉन स्ट्रेची और सर जॉन सिले, इन दोनों व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म 19वीं शताब्दी की देन बताया। दयानंद सरस्वती का देहावसान कब और कहां पर हुआ था? तो देखिए,
जोधपुर में नन्ही जान के द्वारा इनको जहर दिया गया था और कुछ दिनों बाद जब ये अजमेर में आते हैं तो अजमेर में 30 अक्टूबर 1883 में इनका देहावसान हो जाता है। डेट याद रखिएगा, 83 तो सब जानते हैं, अजमेर भी पता है, 30 अक्टूबर याद रखिएगा। दक्षिण भारत में वीर शैव मत की शुरुआत कब हुई? तो 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में वीर शैव मत की शुरुआत हुई। 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही कोलकाता। 1911 तक देखिए ब्रिटिश भारत की राजधानी रही कोलकाता। मैंने आपको बताया था दो प्रकार से भारत का शासन चलता था, एक ब्रिटिश भारत के रूप में और रियासती जो भारत है उसके रूप में। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता रहा था और कलकत्ता के बाद इसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया था। भारत में कहां से व कब छापे खाने की शुरुआत हुई? तो श्री रामपुर कोलकाता, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छापे खाने की शुरुआत भारत में कलकत्ता से हुई थी, श्री रामपुर से, और सन 1800 में। तो दोनों चीजें याद रखिएगा। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, विनायक दामोदर सावरकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गृह त्याग किस आयु में किया था? 21 वर्ष की आयु में। मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था, कहां का था? तो ये कोटा का था। देखिए ये जब 1857 की क्रांति होती है उस समय जो कोटा का विद्रोह होता है उसको दबाते वक्त ये मेजर बर्टन जो होता है ये मारा जाता है। 1861 में किसके नेतृत्व में पुरातात्विक सर्वेक्षण व उत्खनन हुआ? तो कनिंघम जो है उनके नेतृत्व में 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण व उत्खनन हुआ। कोटा में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसके द्वारा किया गया? तो देखिए विद्रोह में दो नाम तो आपको याद होंगे, जय दयाल और मेहराब खान। ये दो नाम ही लगभग पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल ये आप दो नाम और याद रखिएगा, ये भी शामिल थे इस विद्रोह में, रतन लाल व जिया लाल। ठीक है, जय दयाल, मेहराब खान, रतन लाल और जिया लाल जो था, ये चारों जो व्यक्ति थे ये कोटा में 1857 की क्रांति के विद्रोह में शामिल थे। ठाकुर खुशहाल सिंह किस स्थान के शासक थे? आउवा पाली के शासक थे। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था जिसका प्रकाशन 1826 में किया गया? तो पहला समाचार पत्र हिंदी भाषा का था उद्दंत मार्तंड था जिसका प्रकाशन 1826 में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनंद मठ की रचना किसके द्वारा की गई? ये रीट 2018 का प्रश्न है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे इन्होंने आनंद मठ की रचना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र निकाले, तो केसरी और मराठा ये दो समाचार पत्र निकाले थे। देखिए रीट का जो भी एग्जाम हुआ है उसमें हिस्ट्री के जो भी प्रश्न आए हैं वो 6 से लेकर 10th की बुक्स में से ही आए हैं। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आप ये सारी बुक्स अच्छी तरह कवर कर लेते हैं तो मान के चलिए SST में से आप अच्छे जो है नंबर ले लेंगे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा जो है दो समाचार पत्र निकाले। केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? तो ये मराठी भाषा में था। केसरी समाचार पत्र जो था वो मराठी भाषा में था। और बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ? तो बंगाल गजट जो है 1780 में प्रकाशित हुआ। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए केसरी और मराठा किससे निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में। और बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ? 1780 में। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में था? तो अंग्रेजी भाषा में। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, मराठा मराठी में नहीं था बल्कि अंग्रेजी भाषा में था। केसरी जो था वो मराठी में था। किन्होंने निकाले दोनों समाचार पत्र? बाल गंगाधर तिलक ने। 1774 ईस्वी में भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था इंडिया गजट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला समाचार पत्र इंडिया गजट था जो 1774 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया? हरीश चंद्र मुखर्जी जो थे इन्होंने हिंदू पैट्रियट जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया।
मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कब की? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या जो है 29 मार्च 1857 को की और बाद में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कोठारिया के किस सामंत ने तांत्या टोपे को पूरा सहयोग किया था? तो देखिए, कोठारिया के सामंत थे ठाकुर जोत सिंह, इन्होंने पूरा जो है सहयोग दिया था तांत्या टोपे को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अंग्रेजों ने पैतृक संपत्ति कानून के अनुसार उत्तराधिकार के नियमों में कब यह परिवर्तन कर दिया कि यदि कोई हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? तो ये 1856 में इन्होंने उत्तराधिकार का नियम में परिवर्तन किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इसी वजह से जो है बहुत से हिंदू हैं, ईसाई जो है धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि एक तो उनको नौकरी मिलती है, दूसरी बात है उनकी जो पैतृक संपत्ति है उससे भी उनको वंचित नहीं किया जा रहा। तो इस वजह से बहुत से जो केरल साइड में, दक्षिण भारत में जो हिंदू थे वो ईसाई बन गए थे। ठीक है। कुशाल सिंह ने किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की थी? मैकमोसन जो है इसकी हत्या की थी कुशाल सिंह ने। आचार्य तुलसी जो कि जैन आचार्य थे, जो कि अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनका संबंध किससे है? तो श्वेतांबर जो संप्रदाय है इससे संबंध है जैन आचार्य तुलसी का। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में सूअर तथा गाय की चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। जैन आचार्य तुलसी तेरापंथ संप्रदाय परंपरा के कौन से आचार्य थे? तो ये 9वें आचार्य थे तेरापंथ संप्रदाय के परंपरा के। 1509 ईस्वी में जब राणा सांगा गद्दी पर बैठा उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का उस समय शासक था महमूद बेगड़ा। नरवर के शासक मानसिंह ने 1857, देखिए नरवर का कौन सा शासक था? मानसिंह था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसने क्या किया था? 1857 में किस क्रांतिकारी को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया? तो तांत्या टोपे इसका फ्रेंड था, लेकिन फिर भी ये क्या करता है? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के हाथों इसको पकड़वा देता है और 1859 ईस्वी में तांत्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। राणा सांगा के खिलाफ खातौली के युद्ध में कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। और खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। याद रखिएगा, खातौली का युद्ध 1517 में। किनके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। ठीक है। पराजित कौन होता है? इब्राहिम लोदी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के रतन सिंह के घर में कुड़की ग्राम में हुआ। आजकल वर्तमान में कुड़की ग्राम कहां पर है? तो पाली में स्थित है। मीराबाई के पति का नाम क्या था? ये भी रीड 2018 का प्रश्न है। तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज था, राणा सांगा के पुत्र थे। कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है निर्धारित योजना के अनुसार 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन क्रांति शुरू कब हो जाती है? तो 10 मई 1857 को ही शुरू हो जाती है। इसका प्रतीक चिन्ह रखा गया था कमल का फूल और रोटी। ठीक है, यानी कि चपाती। और ये शुरू होनी थी 31 मई को, हो जाती है 10 मई को शुरू। जिस समय खेजड़ी ग्राम की घटना होती है उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ये भी प्रश्न आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो देखिए, अभय सिंह जो होते हैं वो उस समय जोधपुर के महाराजा होते हैं जिस समय खेजड़ी ग्राम की जो है घटना होती है। जो अभय सिंह होता है ये वृक्ष काटने का आदेश किसको सौंपता है? गिरधर दास भंडारी को। यानी कि जो वृक्षों के काटने का जो जिम्मा होता है वो गिरधर दास भंडारी को सौंपा जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। अभय सिंह तो जोधपुर के महाराजा थे और वृक्ष काटने का आदेश दिया था गिरधर दास भंडारी ने। जाट जाति का प्लेटो किसे कहते हैं? सूरजमल को कहते हैं। बप्पा रावल की समाधि कहां पर स्थित है? नागदा में। बप्पा रावल को किस ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था? तो हारित राशि या हारित ऋषि, दोनों नाम याद रखिएगा। हारित राशि, हारित ऋषि के नाम से जो है जो ऋषि थे उन्होंने आशीर्वाद दिया था।
बप्पा रावल कहाँ के शासक थे? चित्तौड़गढ़ के शासक थे। बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी घोड़ी थी। बाबूजी की घोड़ी क्या थी? क्या नाम था? केसर कालमी। खेजड़ली ग्राम में 363 स्त्री पुरुषों के द्वारा वृक्षों के लिए बलिदान देने की घटना कब हुई? तो ये घटना हुई थी विक्रम संवत 1787 में। 1787 विक्रम संवत को 363 स्त्री पुरुषों के द्वारा अपना बलिदान दिया गया था और ये खेजड़ली ग्राम की घटना थी। महाराणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? खानवा जो है वहां पर यह युद्ध लड़ा गया। मारवाड़ के शासक मालदेव ने अपने जीवन में कितने युद्ध व परगने जीते? 52 युद्ध व 58 परगने जीते थे। ठीक है, 52 युद्ध और 58 परगने जीते गए थे मालदेव के द्वारा। बप्पा रावल के लिए किसने ये लिखा कि उसके शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया? चार्ल्स मार्टन ने ऐसी पंक्ति लिखी है, ऐसी बात लिखी है बप्पा रावल के लिए कि उसके शौर्य के सामने अरब आक्रमण का ज्वार भाटा टकराकर चकनाचूर हो गया। औरंगजेब ने अजीत सिंह को उसका हक न देकर किस व्यक्ति को जोधपुर सौंप दिया था? इंदर सिंह को। औरंगजेब ने अजीत सिंह को पालन पोषण के बहाने अपने पास बुलाया। वहां पर अजीत सिंह को किसकी हवेली में रखा गया? तो रूप सिंह की हवेली में रखा गया था। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय कितनी आयु में शासक बना? 11 वर्ष की आयु में सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक बना। महोबा के चंदेल शासक को पृथ्वीराज ने कब पराजित किया? 1182 ईस्वी में। यह भी आरपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के समय चौहान साम्राज्य जो था उसका विस्तार कन्नौज से लेकर कहां तक हो गया था? जहाजपुर मेवाड़ तक। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार पराजित किया था? 21 बार। खेजड़ली ग्राम में प्रतिवर्ष शहीदों की याद में मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। बप्पा रावल ने प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, सांभर, अजमेर के नरेश अजय राज इत्यादि कई शासकों के साथ मिलकर सिंध के किस शासक को पराजित किया? नायाब तामीम को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के यहां दुर्गा दास राठौड़ का जन्म कब हुआ? तो देखिए, महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री कौन था? आसकरण। आसकरण का पुत्र कौन था? दुर्गादास। जन्म कब होता है? 1638 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की संरक्षिका माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। किस इतिहासकार ने यह कहा था कि राणा सांगा के दरबार में 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव व 104 सरदार सदैव उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कहा था। जब बनवीर ने उदय सिंह को मारने का प्रयास किया तब पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किस किलेदार के पास पहुंचाया? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आशा देवपुरा जो है वो कुंभलगढ़ का किलेदार था। राणा सांगा के खानवा के युद्ध में घायल होने पर किसके द्वारा मुकुट धारण किया गया? झाला अज्जा के द्वारा। सुमेलगिरी के युद्ध को विजित करने के पश्चात किसने ये कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता? शेरशाह सूरी ने कहा था। 1178 में गजनी के मोहम्मद गोरी के द्वारा जब गुजरात पर आक्रमण किया गया तो उस समय वहां का चालुक्य शासक कौन था? भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय जो है ये जीत जाता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार हराया? 7 बार हराया। कौन कहता है? हम्मीर महाकाव्य। पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार हराया? 8 बार। ठीक है, ये पृथ्वीराज प्रबंध कहता है 8 बार हराया, हम्मीर महाकाव्य कहता है 7 बार हराया। और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार
23 बार हराया गया। जयानक विद्यापति वागीश्वर जनार्दन व चंद्रबरदाई किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। रास्तापाल घटना कब हुई थी? ये जून 1947 की घटना थी। रास्तापाल डूंगरपुर में पड़ता है। इसमें नाना भाई और काली बाई जो है वो मारे जाते हैं और सेंगा भाई जो कि अध्यापक होता है वो घायल हो जाता है। लाछा गुजरी नामक महिला की गायों को बचाने के लिए किस लोक देवता ने अपना बलिदान दिया? तेजा जी ने अपना बलिदान दिया था लाछा गुजरी नामक महिला की गायों को बचाने के लिए। और जो देवल चारणी की जो गायें थी उनको बचाने के लिए किसने अपना बलिदान दिया था? पाबू जी ने। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है, ददरेवा में मंदिर किसका है? गोगा जी का। रीट 2018 का प्रश्न है, ददरेवा में मंदिर है गोगा जी का। रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल किस महिला को माना जाता है? झलकारी बाई। देखिए, इनका जन्म यूपी में हुआ था, भोजला गांव में। अर्जन व सर्जन किसके मौसेरे भाई थे? गोगा जी के, और गोगा जी के खिलाफ लड़े थे अर्जन और सर्जन। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा में। और देखिए, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड को कहा जाता है। तेजा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और इसे तेजा दशमी भी कहा जाता है। चांदा व डामा किसके सहयोगी थे? तो ये पाबू जी के सहयोगी थे। चांदा और डामा जो है ये पाबू जी के सहयोगी थे। अजमाल जी और मैना दे किस लोक देवता के माता पिता हैं? रामदेव जी के माता पिता हैं। मानगढ़ पहाड़ी पर प्रतिवर्ष मेला कब लगता है? आश्विन पूर्णिमा को। देवल चारणी नामक महिला की गायों को बचाने के लिए किस लोक देवता ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया? पाबू जी ने। रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा। रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली? विक्रम संवत 1515। अगर हम वैसे बात करें तो 1458 ईस्वी में। राजस्थान की फड़ों में सबसे बड़ी फड़ किस लोक देवता की है? देवनारायण जी की। देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर कहां पर है? मंदिर तो इनके बहुत से हैं, लेकिन आसींद कस्बे के जो सवाई भोज है वहां पर इनका मुख्य मंदिर है। संत पीपा शासक था, तो गागरोन का शासक था। देवल या देवरा क्या होते हैं? तो रामदेव जी के मंदिर को देवल या देवरा कहते हैं। रामदेव जी के नाम की शपथ क्या कहलाती है? रामदेव बाबारी आण। संत पीपा किन के 12 शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य थे? रामानंद जी के 12 शिष्यों में एक प्रमुख शिष्य थे। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? जाम्भोजी। कतरियासर बीकानेर में किनका जन्म हुआ? जसनाथ जी का जन्म हुआ था। बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? 29 नियमों का पालन करते हैं। और जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी ये 36 नियमों का पालन करते हैं। किस संत के वचनों का सामूहिक नाम सबद बाणी है? जाम्भोजी। नारायणा नामक स्थान प्रमुख स्थल है, तो दादू दयाल जी का स्थल है। देखिए, दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। और नारायणा कहां पर है? जयपुर में। अभिनव वाणी में किसके उपदेश संग्रहित हैं? रामचरण जी के। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी। बिला व बिल्ली किस लोक देवता की संतानें हैं? देवनारायण जी की। देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है? आसींद भीलवाड़ा में। जाम्बोजी का प्रमुख स्थल कहां पर है? मुकाम। लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं पाबू जी।
तो इस प्रकार से आज हमने 122 प्रश्न देखे हैं और हमारी 9th क्लास की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम 10th क्लास की आरबीएससी की हिस्ट्री करेंगे, सभी चैप्टर्स को लेंगे और इसके भी 2 पार्ट बनेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। थोड़ी सी 10th क्लास की हिस्ट्री जो है इसकी वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।